हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है ये मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में हमने जो फूड लिया उस फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है वही होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो फूड हमने लिया है, उससे एनर्जी रिलीज हुआ, ये सारा काम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होगा। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ऑर्गन कौन कौन से हैं वो सारे ऑर्गन्स के नाम हम पहले देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग के दौरान क्या क्या होता है। तो ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अपने बॉडी में लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं। जो ब्रीथिंग है उसके दो फेजेज हैं, या बोल सकते हैं दो पार्ट्स हैं। तो क्या क्या फेजेज और पार्ट्स हैं? सबसे पहला आता है आपका इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, और इनहेलेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर विच इज़ रिच इन गैसेज। तो हम लोग एयर को अपने अंदर लेते हैं और उस एयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। इस एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से जो गैस है वो रिलीज होते हैं, या फिर बोल सकते हैं एयर रिलीज हो रहा है जो कि जिसमें कि गैसेस प्रेजेंट है। तो वो जो एयर रिलीज हो रहा है उसमें CO2 रहता है। अब हम देखते हैं कि इस दोनों प्रोसेस में होता क्या क्या है, तो इसको डिटेल्स में थोड़ा हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है आपका एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। सबसे पहला ये है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, जब हम लोग एयर को अपने अंदर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला क्या होता है, जो आपका हमारे रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, और उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जितने भी हमारे बॉडी में रिब्स है उनके बीच में भी मसल्स प्रेजेंट है, और वो मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो रिब केज है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें फील भी होता है कि जब हम सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं तो हमारा रिब केज बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इस ड्राइंग के थ्रू हम समझ लेते हैं कि ये रिब केज है, और रिब केज के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। तो जितने भी रिब केज के बीच में स्पेस है, जगह है, उन सब के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट रहता है। और एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट है हमारे लंग्स के बेस में, जिसके ऊपर लंग्स, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम बेस में रहता है लंग्स के, और ये आपका एक मस्कुलर शीट, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम के साथ क्या होता है इनहेलेशन के टाइम में, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ मीन्स हम बोल सकते हैं इस नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, देखते हैं ये दोनों जो हो रहा है यहाँ पे, जो आपके रिब्स के बीच में जो मसल्स है और जो डायफ्राम है, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, इसके मतलब क्यों हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी इसका रीज़न है कि जो अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है रिब केज का, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डायफ्राम का, ये दोनों होने की वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस इंक्रीज हो जाता है। ये स्पेस इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाएगा, और एज ए रिज़ल्ट जब हमारी चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगी तो हम लोग मैक्सिमम एयर को अपने अंदर सक करेंगे, और वहाँ से फिर अपने लंग्स में एयर को भेज देंगे। मीन्स हमारे जो हमने एयर लिया वो लंग्स में चला जाएगा। तो ये होता है आपका इनहेलेशन में। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। तो इसमें भी दो चीज़ें होंगी। क्या क्या होता है इसमें, कि व्हेन वी ब्रीथ आउट टू थिंग्स हैपन। जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो भी दो चीज़ें होती हैं, और वो क्या है, द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स सो द रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जो भी मसल्स हमने देखा कि इनहेलेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो एक्सहेलेशन के टाइम में मसल्स रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करने की वजह से जो हमारा रिब केज है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव होगा। तो जब भी हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमें फील होता है कि हमारा जो रिब केज है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, डायफ्राम रिलैक्सेज एंड मूव अपवर्ड। और जो डायफ्राम था वो रिलैक्स होगा और ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा।
मैं इसको ड्राइंग के थ्रू भी आपको समझाऊंगी किस तरीके से होता है और ये क्यों होता है। तो ये क्यों होगा, जो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट हुआ रिब केज का और अपवर्ड मूवमेंट जो हुआ डायफ्राम का, ये दोनों होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे चेस्ट कैविटी है उसका स्पेस डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज होके क्या हो गया, हमारा चेस्ट कैविटी स्मॉल हो गया पहले के मुकाबले। तो एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। तो जो हमें एयर को बाहर निकालना है वो आराम से पुश आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में भी दो चीज़ें होती है। अब यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिब केज क्या हो रहा है, इनवर्ड मूव हो चुके हैं और यहाँ पे जो डायफ्राम हमने देखा था नीचे की तरफ था, वो डायफ्राम क्या हो गया, अभी ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। तो ये ऊपर की तरफ मूव हुआ और रिब केज इनवर्ड मूव हो गया, तो हमारी ये जो चेस्ट कैविटी है वो स्मॉल हो गई है और स्मॉल होने की वजह से एयर आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन में आगे और क्या क्या होगा, ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।